बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर को हमने यूज़ किया था। वोल्टेज डिवाइडर कुछ इस तरह से था कि दो रेजिस्टेंस हमारे इस तरह से सीरीज़ में लगे होते हैं और साथ एक हमारे वोल्टेज सोर्स होती है जिसकी वी आई एज इनपुट होती है। और इसको हमने कहा था ये R1 है, ये हमने कहा था R2 है। और इधर से हमने कहा कि लेट्स सपोज हम जो वोल्टेज आउट पे लेने हैं वो इस दो पॉइंट्स के दरमियान लेने हैं वी आउट, यानी कि वी आउट R2 के क्रॉस हम लेंगे। R1 के क्रॉस भी ले सकते हैं। अगर हम वी आउट R2 के क्रॉस लेते हैं तो जो हमारे पास फार्मूला आया था लास्ट वीडियो में वो आया था वी आउट इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी आई। और हमने ये देखा था कि ये जो चीज़ है ये गेन कहलाती है। और अगर हम वी आउट इसके अक्रॉस नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि वी आउट जोन्स है वो R1 के अक्रॉस हो, तो तब R1 जो फार्मूला बनेगा वी आउट का वो वी आउट इज इक्वल टू R1 वो फार्मूला ये बनेगा वी आउट इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू वी आई। तब हमारे गेन का फार्मूला ये हो जाएगा जब R1 के अक्रॉस वोल्टेज लेंगे। फॉर टाइम बिंग हम ये कहते हैं कि हम R2 के अक्रॉस ही वोल्टेज ले रहे हैं यहाँ पे। जो अभी की कंडीशन है इसमें हम क्या है कि R1 10 किलो ओम का, जो ये है ये रजिस्टर 10 किलो ओम का है, जो R2 है वो 20 किलो ओम का है। तो हमने वी आउट निकालना है, जबकि हमारे पास इनपुट पे हम डीसी सिग्नल दे के देखेंगे, फिर एसी सिग्नल देंगे, फिर एसी विद ऑफसेट देंगे। तो सबसे पहले जब भी हमने इसको कैलकुलेट करना है वोल्टेज डिवाइडर को, तो हम सबसे पहले इसका गेन निकाल लेंगे। तो हमें पता है गेन इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी इन। तो हमें ये पता है कि वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो ये फार्मूला इसका इस केस में जब R2 के क्रॉस लेना है, अगर R1 के क्रॉस वोल्टेज आउटपुट पे लेनी है तो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, R2 की जगह R1 आ जाएगा। अभी फ़िलहाल R2 के क्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं तो हम लिख देंगे R2 ओवर R1 प्लस R2। तो गेन हमारे पास हो गया R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और जो R2 की वैल्यू है वो हमारे पास 20 किलो ओम है, जो R1 की है वो 10 है, जो R2 है वो 20 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 30 और गेन आ गया 2/3। जब R1 10 ओम किलो ओम हो, R2 20 किलो ओम हो, तो गेन जो सा वो हमारा आ जाएगा 2/3। अभी इस गेन को यूज़ करते हुए हम इनपुट पे मुख्तलिफ सिग्नल देंगे और फिर देखेंगे कि आउटपुट पे क्या आता है। अभी जो हमने गेन निकाला इस कंडीशन में जब R1 और R2 की जो वैल्यूज़ गिवन है वो थी, तो वो आया था 2/3। अभी हम जो पहले पार्ट के अंदर ये करते हैं कि जो हमारे पास इनपुट वोल्टेजेस हैं वो कहता हूँ कि मैं 12 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो वी आउट इज़ इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेजेस। तो इनपुट वोल्टेजेस हमारे पास गेन हमारे पास 2/3 है, इनपुट वोल्टेजेस 12 हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 4 4 2 8। आउटपुट पे मुझे 8 वोल्ट मिलेंगे जब मेरे पास 20 किलो ओम का ये रजिस्टर होगा, 10 किलो ओम का ये होगा। और बाकी जो ये 8 वोल्ट हो गए, सोर्स हमारे 12 वोल्ट की थी, ये 8 वोल्ट आ गए। बाकी वोल्टेज किधर जाएंगे? बाकी वोल्टेज हमारे इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे जो कि 4 वोल्ट हैं, क्योंकि अगर इधर कोई और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो केवीएल सेटिस्फाई नहीं होता। तो अभी 8 वोल्ट इधर ड्रॉप हुए, 12 वोल्ट ये सोर्स के थे, तो बाकी 8 को प्लस कितने करें तो 12 आ जाएगा 4। सो 4 वोल्ट इस पे ड्रॉप होंगे, 8 इस पे ड्रॉप होंगे, और जब केवीएल लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई होगा। सो हमने डीसी 12 वोल्ट दिए, आउटपुट पे भी हमें डीसी 8 वोल्ट मिले। इसके बाद हम ये करते हैं कि हम अपना जो इनपुट वोल्टेज का सिग्नल है वो मैं कहता हूँ कोई ना कोई साइनोसाइडल सिग्नल दे के देखते हैं फिर क्या असर होगा। मैं कहता हूँ जो हमने सिग्नल इसको देते हैं, लेट्स सपोज कि हमारा ये सोर्स वोल्टेज अभी 12 नहीं है, ये मेरे पास जो सोर्स इनपुट वोल्टेज हैं वो लेट्स सपोज 6 साइन 2 पाई 10 रेज़्ड टू पावर 3
टी। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये साइनोसाइडल सिग्नल की होती है। उसके अंदर 6 उसका हमने एम्पलीट्यूड होता है। तो इस केस के अंदर वी आउट इज इक्वल टू 2/3 इंटू वी इन, गेन इंटू इनपुट वोल्टेज। तो 2/3 इंटू 6 साइन 2 पाई 10⁻³ टी। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 4 साइन 2 पाई 10⁻³ टी। तो हो क्या रहा है, बाकी साइन एज इट इज़ रहा है, लेकिन जो उसका एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो गया। मतलब आउटपुट पे साइनोसाइडल सिग्नल अगर हमने इनपुट पे दिया है तो आउटपुट पे भी हमें साइन मिल रहा है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। इनपुट पे जो सिग्नल था साइनोसाइडल का उसका 6 एम्पलीट्यूड था, लेकिन आउटपुट पे जब हमने उसको गेन वोल्टेज डिवाइडर से वो होकर आगे आया आउटपुट पे, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 4 हो गया, हमारे पास अटेनुएट हो गया, लेकिन है साइनोसाइडल सिग्नल। इसके बाद क्या होगा अगर साइनोसाइडल के साथ इसका अंदर डीसी ऑफसेट भी ऐड किया हो, मतलब साइनोसाइडल सिग्नल तो है साथ उसके डीसी ऑफसेट भी है। तो हमने देखा था कि लेट्स सपोज के जो इनपुट वोल्टेज सोर्स है इस वोल्टेज डिवाइडर की वो -3 वोल्ट उसके अंदर डीसी ऑफसेट है, 9 वोल्ट उसका एम्पलीट्यूड है, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई 10⁻³ टी। ये उसके वोल्टेजेस हैं जो इनपुट पे दिए हैं। तो इसके साथ भी वही होगा, वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू वी इन। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू -3 प्लस 2/3 इंटू 9 साइन 2 पाई 10⁻³ टी। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा -2 प्लस 6 साइन 2 पाई 10⁻³ टी। सो हुआ क्या कि जो आउटपुट पे वोल्टेजेस हैं डीसी ऑफसेट कम हो गया उसी रेशो के हिसाब से जो कि हमारी गेन की है, और जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा कम हो गया। इनपुट पे हमने एसी दिया, आउटपुट पे भी एसी आया। इनपुट पे एसी विद डीसी ऑफसेट दिया, आउटपुट पे भी एसी विद डीसी ऑफसेट आया, लेकिन आउटपुट का जो सिग्नल है वो हमारा अटेनुएट होके आया है। अभी हमने ये देखा कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रखी, इनपुट पे जो वोल्टेज सोर्स हैं वो हमने चेंज करते रहे, 12 वोल्ट, फिर साइनोसाइडल, फिर साइनोसाइड, फिर डीसी ऑफसेट, और फिर देखते रहे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनपुट के जो वोल्टेज सोर्स हैं वो हम फिक्स रखेंगे कि कोई फिक्स इनपुट वोल्टेज सोर्स देंगे, लेकिन R1 और R2 की वैल्यू हम चेंज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर इस चीज़ की समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।